नमः सिद्धेभ्यः। जीने की इच्छा रखना, मरने की इच्छा रखना, भयभीत होना, मित्रों का स्मरण करना और निदान, इस प्रकार से संलेखना व्रत के 5 अतिचार बतलाए गए थे। अब 130 नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज ये बता रहे हैं कि संलेखना का फल क्या है। फल तो चाहिए, बिना फल के तो कोई कार्य करता नहीं है, पहले भी बताया था, एक विद्यार्थी 365 दिन अध्ययन करता है, परीक्षा देता है, उसके बदले में परीक्षा फल की इच्छा रखता है। किसान खेती करता है, हल जोतता है, बीज बोता है, खाद पानी देता है, तो वह भी फसल की इच्छा रखता है। माता पिता संतान का पालन पोषण करते हैं, ये भी बड़ा होकर के हमारे लिए है सहायक बने, ये अपेक्षा रखते हैं। दुनिया का कोई भी कार्य होता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे स्वार्थ अवश्य रहता है।
सुने? हाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी संलेखना के बारे में आप लोगों ने सुना। संलेखना कब धारण करना चाहिए, संलेखना की विधि क्या है, अंतरंग संलेखना जिसको कसाय संलेखना कहते हैं उसका स्वरूप क्या है, बाह्य संलेखना जिसको काय संलेखना कहते हैं उसका स्वरूप क्या है, उसके पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, ये सब विस्तार के साथ आप लोगों ने सुना। अब इस संलेखना का फल क्या है? फल का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है? तो सुनिए, निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निपिबति पीतधर्मा सर्वैर्दुःखैरनालीढ निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निपिबति पीतधर्मा सर्वैर्दुःखैरनालीढ एक बार और एक ले में बोलिए, निःश्रेयसमभ्युदयम्। एक साथ, एक ही साथ, एक ही साथ बोलो, पीत धर्मा। पीत धर्मा का अर्थ क्या है? जिसने धर्म को पिया है, धर्म को जिसने पिया है। पहले कहा था ना, धर्म रूपी अमृत, सुत रूपी अमृत पी करके जिसकी आत्मा तृप्त हुई है, ऐसे धर्म रूपी अमृत को पीने वाला जिसने संलेखना धारण की है, बाहर से भोजन पानी का त्याग कर दिया है, पानी का भी त्याग हुआ है, लेकिन अमृत को जिसने खूब पिया है। कौन से अमृत को? धर्म रूपी अमृत का जिसने पान किया है, पिया है, ऐसा संलेखना धारण करने वाला जो छपक है, वह सर्वहि दुःखै, सभी दुखों से अनालीढ़, स्पर्श नहीं करता हुआ, यानी सभी दुखों से दूर रहने वाला, रहित होता हुआ, निस्तीरम, जिसका तीर यानी किनारा अंत रहित है, ऐसे निःश्रेयसम, निःश्रेयस लेते हैं मोक्ष को, है? मोक्ष कहो, निर्वाण कहो, निःश्रेयस कहो, मुक्ति कहो, ये सब पर्यायवाची नाम है। तो निःश्रेयस, ऐसे निःश्रेयस सुख को, मोक्ष सुख को, सुखाम्बु निधिम, सुख यानी सुख तो पता है, अम्बु माने होता है जल, और निधि माने जो अम्बु निधि है, जल के आगे निधि जोड़ दो जल के नामों के बाद तो यह समुद्र के नाम बन जाते हैं,
है। धी जोड़ने से भी समुद्र के नाम बन जाते हैं। जल, जल के पीछे रखो धी, जलधि। वारी, धी लगा दो, वारिधि, नीरधि। और निधि भी जोड़ दो तो भी ये समुद्र के नाम बन जाते हैं, जल निधि। तो सुख रूपी समुद्र को नित्यवती पूर्ण रूप से पीता है, अनुभव करता है। और कोई कोई चपक दुष्कर्म बहुत समय के बाद समाप्त होने वाले अभ्युदयम, अहमिंद्र आदि के सुख का अनुभव करता है। इस संलेखना को धारण करने वाला कोई चपक उसी भव से समस्त कर्मों का नाश करके उस निश्रेय सुख को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये कब की बात है? चतुर्थ काल की। उस समय संलेखना को धारण करने वाले कौन है? श्रावक नहीं है। श्रावक को मोक्ष नहीं होता। मोक्ष नहीं होता महाराज, फिर क्यों हम संलेखना करें? क्यों व्रतों का पालन करें? उस भाव से तो मोक्ष नहीं होगा, यह नियम है। क्योंकि भगवान की वाणी है, नग्गो ही मोक्ष मग्गो। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी की देशना है कि यह नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। जो बाहर से और अंदर से नग्न हो गया है, बाहरी 10 प्रकार के परिग्रह को छोड़ करके बाहरी नग्नता को जिसने धारण किया है, और अंतरंग के 14 प्रकार के परिग्रह को छोड़ करके जो अंदर से भी नग्न हुआ है, वही मोक्ष मार्गी है। क्या सुने कि नहीं? हाँ। तो इस दिगंबरत्व के द्वारा ही, इस वीतरागता के द्वारा ही निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है। चाहे तीर्थंकर भी क्यों न हो, जब तक राज सिंहासन पर बैठे हैं, राज का संचालन कर रहे हैं, वस्त्राभूषण से जिनका शरीर शोभायमान हो रहा है, उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब साक्षात तीर्थंकर भगवान जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जिन्होंने हमारे लिए धर्म का उपदेश दिया है, धर्म का स्वरूप समझाया है, उन तीर्थंकर भगवान को भी जब तक वस्त्राभूषण आदि परिग्रह से सहित होते हैं, तब तक उनको भी मुक्ति नहीं हो सकती। सुन रहे हैं? फिर हम और आप लोग तो है ही क्या? तीर्थंकर भगवान भी जब तक पूर्ण रूप से परिग्रह से मुक्त नहीं होते और इस दिगंबरत्व को स्वीकार नहीं कर सकते, तब तक उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे धर्म में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती, किंतु गुणों की पूजा हुआ करती है। नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम कह करके सभी अरिहंत परमात्मा को नमस्कार किया। न इसमें आदिनाथ है, न महावीर है, न पार्श्वनाथ, कोई भी नहीं। नमो सिद्धाणम कह करके नमो सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया गया। नमो आयरियाणम कह करके आचार्य परमेश्वरों को नमस्कार किया गया। न इसमें आचार्य कुंद का नाम है, न आचार्य समंतभद्र स्वामी का नाम है, न आचार्य पूज्यपाद स्वामी का नाम है, न आचार्य शांति सागर महाराज जी का नाम है, न आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी का नाम है। तो जो आचार्य परमेश्वरी हैं, आचार्य के गुणों को धारण करते हैं, उन आचार्य परमेश्वरियों को नमस्कार किया है।
उसी प्रकार से नमो वज्झायाणम कह करके उपाध्याय परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। और नमो लोये सौव साहुणम इस पद के द्वारा लोक में जो साधु पद से शोभायमान हो रहे हैं, रत्नत्रय के धारी, उन सभी साधु परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया। ये नमोकार मंत्र अनादि अनिधन है, ये किसी ने बनाया नहीं है, अनादि काल से था और अनंत काल तक रहेगा, किसी ने बनाया नहीं है। किंतु सर्वप्रथम इसको यदि किसी ने लिपिबद्ध किया है तो आचार्य पुष्पदत्त और आचार्य भूतबली महाराज ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना करते हुए मंगलाचरण के रूप में सर्वप्रथम नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया है, बनाया नहीं है। कि अनादि अनिधन नमोकार मंत्र है, इसमें कोई भी परिग्रहधारी नहीं है, कोई भी वस्त्र वाले नहीं है, आभूषण वाले नहीं है, ये अनादि अनिधन है। वर्तमान की अपेक्षा से 24 तीर्थंकर हैं, वर्तमान की अपेक्षा से गुरु के रूप में आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं, आचार्य शांति सागर महाराज जी थे, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी थे। लेकिन इसमें भी उन गुणों की पूजा की गई है जिनमें भगवान के गुण हैं, वह भगवान कहलाते हैं। जिस किसी को हम भगवान नहीं बोल सकते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय करते करते पूरा चातुर्मास समाप्त होने को आया है। आज अष्टमी है, बस चतुर्दशी को कितने दिन बचे हैं? एक हफ्ता में पूरा चातुर्मास पूर्ण होने को है। और आप लोगों ने रत्नकंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय बहुत उत्साह के साथ है, बहुत उमंग के साथ किया है। अब हमको इसका यदि कोई फल है तो ये तो मोक्ष का फल, संलेखना का फल तो है ही, लेकिन हमारा जो यदि इस रत्नकंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ के स्वाध्याय का यदि कोई फल है तो देव का स्वरूप क्या है, शास्त्र का स्वरूप क्या है और गुरु का स्वरूप क्या है। तीर्थंकर भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है, भले ही मैं क्यों न हूं, आदिनाथ भगवान भी क्यों ना हो, महावीर भगवान भी क्यों ना हो, जब तक मैं वस्त्रधारी हूं, परिग्रह से सहित हूं, तब तक मैं पूजनीय नहीं हूं। तब तक इस नमोकार मंत्र के 5 पदों में से किसी में भी नहीं आते हो। कौन? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, या कोई भी 24 तीर्थंकर में से कोई भी तीर्थंकर भगवान जब तक वस्त्राभूषण से सहित हैं, उस नमोकार मंत्र में उनको स्थान नहीं है। सुने? और जब उनको वैराग्य होता है, आदिनाथ भगवान की उम्र थी 84,000 के लाख 84 लाख पूर्व तक की उनकी आयु थी। और ये संख्या इसको हम बता नहीं सकते, बहुत बड़ी आयु रहती है। और वह है, उसकी गणना है कैसे निकाली जाती है, लेकिन बहुत बड़ा काल रहता है। 84 लाख पूर्व की आयु में से 83 लाख पूर्व आयु उनके राज्य करते करते बाल्यावस्था के और राज्यावस्था के व्यतीत हो गई। उधर सौधर मित्र को चिंता हुई, अरे प्रथम तीर्थंकर है, 84 लाख पूर्व में से 83 लाख पूर्व की आयु बीत चुकी है, 1 लाख पूर्व बचा और अभी भी ये राज्य में मगन है। अब इनको वैराग्य कराना चाहिए। वैराग्य के लिए कोई न कोई निमित्त रहता है। तो वहां पर स्वर्ग में एक देवांगना, एक अप्सरा ऐसी थी जिसकी आयु बहुत थोड़ी बची थी, और भगवान नहीं, अभी वो राजा है, राजा आदिनाथ के सामने नृत्य करने के लिए उसको भेज दिया है। उसका नाम था
नीलांजना, सबको पता है। अच्छा, बहुत अच्छा। नीलांजना नाम की वो देवांगना आदिनाथ राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और चारों तरफ मंत्रिमंडल है और वह आई और उनके सामने नृत्य कर रही है, नृत्य कर रही है। और नृत्य करते करते ही उसकी आयु पूर्ण हो जाती है और उसी समय सौधर्म इंद्र दूसरी देवांगना को उसके स्थान पर नृत्य की क्रिया में भेज देता है। तो जैसे हमारा और आपका जो औदारिक शरीर है मरण होने के पास में यहाँ गिर पड़ता है, ऐसे देवों का शरीर दिखता नहीं। जैसे ही आयु पूर्ण हुई उनका शरीर विलीन हो जाता है। एक नीलांजना नृत्य करते करते जब मृत्यु को प्राप्त हो गई, दूसरी देवांगना को सौधर्मिंद्र ने भेज दिया, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ सका। लेकिन जो आदिनाथ थे जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। अवधि ज्ञान के द्वारा उन्होंने समझ लिया। क्या समझ लिया? देखो जीवन कितना क्षणभंगुर है। वह स्वर्ग की देवांगना नृत्य करते करते क्षण भर में मरण को प्राप्त हो गई और दूसरी उसके स्थान पर आकर के नृत्य कर रही है। कोई भी इसके अंतर को नहीं समझ सका, लेकिन आदिनाथ ने समझा तो वही निमित्त उनके लिए वैराग्य के लिए कारण बन गया। अरे संसार क्षणभंगुर है, यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है, कब फूट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये संसार असार है। 83 लाख वर्ष पूर्व तक जो संसार सार सहित दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही वह दृश्य देखा, वह निमित्त पाकर के वह संसार असार दिखाई देने लगा और तुरंत उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। और वैराग्य उत्पन्न होते ही पंचम स्वर्ग से, ब्रह्म स्वर्ग से लौकांतिक देव आकर के भगवान की प्रशंसा करने के लिए आ गए। सभी स्वर्ग के देव आते, 16 स्वर्ग तक के सभी देव आते हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, जन्माभिषेक, दीक्षा आदि कल्याणकों में सभी आते हैं। लेकिन जो लौकांतिक देव होते हैं वह नहीं आते। लेकिन जब वैराग्य उत्पन्न हुआ भगवान को, तो वह भी आकर के भगवान की वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। जो लौकांतिक देव होते हैं उनका पूर्व जीवन नियम से मुनि होता है, और ऐसे मुनि जो निरंतर प्राय करके अपने मन को 12 भावनाओं में, अनित्य आदि 12 भावनाओं के चिंतन में ही व्यतीत करते हैं, ऐसे विशेष मुनि ही इस लौकांतिक देव के पद को प्राप्त करते हैं। और वहां पर भी वह बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। जो लौकांतिक देव होते हैं 16 स्वर्ग तक देवांगनाएं होती हैं, देवियां होती हैं, लेकिन जो उनका स्थान है लौकांतिक देव, उनके पास देवियां नहीं होती। निरंतर प्राय करके उनका वहां पर भी जीवन 12 भावना वैराग्य आदि में ही लीन रहता। और अगले भाव से ही, उसी भाव से लौकांतिक देव मरण करके मनुष्य बनते हैं, और मनुष्य बन करके मुनि बन करके वह उसी भाव से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ऐसा नियम है। वो भी आकर के अनुमोदना करने लगे, आप धन्य हैं, हे प्रभु आप धन्य हैं, आपने जो विचार किया है इस असार संसार को छोड़ने का, जो आपने विचार किया वो बहुत सराहनीय है। इस प्रकार से
सभी लोकांतिक देव आकर के उनके वैराग्य की प्रशंसा करके वापस स्वर्ग में चले जाते हैं। तो तब तक भी वह तीर्थंकर पूज्य नहीं है। सुने कि नहीं? हाँ, वैराग्य हो गया फिर भी पूज्य नहीं है। पालकी में सवार हो गए फिर भी पूज्य नहीं है। पूज्यता कब आई उनके अंदर? जब वन में जाकर के पालकी देव और मनुष्य पालकी को लेकर के वन में जाते हैं और वन में जाने के बाद वह एक वृक्ष के नीचे शिलातल पर बैठ करके जो शरीर पर धारण करे किए हुए सभी वस्त्राभूषण को त्याग देते हैं, पंचमुष्टि केशलोच करते हैं और पंच महाभूतों को धारण कर लेते हैं। उस समय से उस आत्मा के अंदर पूज्यता आ जाती है। जब तीर्थंकर भी, साक्षात तीर्थंकर भी राज अवस्था में वस्त्राभूषण धारण की उस अवस्था में पूज्य नहीं है, तो दूसरे देवी देवता पूज्य कैसे हो सकते? ये सोचिए आप। साक्षात तीर्थंकर भगवान, ये तो उनकी यक्ष यक्षिणी है या और कोई अन्य देवी देवता है? जब तीर्थंकर भगवान भी वस्त्र धारण किए हैं, आभूषण धारण किए, तब तक उनके अंदर पूज्यता नहीं है, तो देवी देवताओं के अंदर तो कभी भी पूज्यता आ नहीं सकती। क्योंकि देवगति के देव ये नियम है, उनका चतुर्थ गुण स्थान तक ही हो सकता है। वह कभी संयम धारण नहीं कर सकते। स्वर्ग में संयम की गंध भी नहीं है। जो संयम धारण करते हैं उनकी भक्ति करने के लिए वह सौदर इंद्र आदि यहाँ धरती पर आ जाते हैं, उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, भक्ति कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, पंचाश्चर्य कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वह देव संयम धारण नहीं कर सकते। और जब तक संयम धारण नहीं करते तो मनुष्य तीर्थंकर भगवान भी जब तक उन्होंने संयम धारण नहीं किया तो वो भी जब पूज्य नहीं बने तो और दूसरों की बात ही क्या है? जब संयम धारण नहीं कर सकते, चाहे लौकांतिक देव हो, एक अवतारी, चाहे सर्वार्थ सिद्धि के देव हो, अगले भव में मुनि बनकर के मोक्ष जाने वाले हैं, लेकिन अभी आपके अंदर पूज्यता नहीं है। आपके पास सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, लेकिन सम्यक चारित्र अभी नहीं है। ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ ही पूज्यता को प्राप्त होता है। सुने कि नहीं? तो इसलिए जीवन भर तक चतुर्निकाय के देव, सभी देव असंयम अवस्था में रहते हैं। उनके अंदर कभी भी पूज्यता नहीं आ सकती। ये पंचम काल और पंचम काल में भी हुंडाव सत्वें काल का दोष है। कई लोग भगवान को भी भजते हैं और भगवान के क्या, हाँ, आजू बाजू में रहने वाले उनको भी भजने लगते हैं और कहते हैं इन्होंने भगवान की रक्षा की थी। अरे भगवान की रक्षा की थी तो भगवान उनको भजते, तुमने हमारी रक्षा की, बहुत अच्छा है। रक्षा करने से वह पूज्यता को प्राप्त नहीं होते, किंतु प्रशंसा के पात्र अवश्य होते। उनकी प्रशंसा करेंगे, हम भी करेंगे, बहुत अच्छा किया उन्होंने, उस उपसर्ग को दूर किया है, प्रशंसा के योग्य है, लेकिन नमस्कार पूजा आदि के योग्य नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो रत्न करंडक श्रावकाचार्य का स्वाध्याय करना सफल हो गया। हमारी मेहनत, बोलो, मेहनत होती नहीं, हमारी मेहनत कम है, आपकी मेहनत ज्यादा है। हम तो सीधे ऊपर से आकर के यहाँ बैठ जाते, आप तो दूर दूर से आते हो।
हमारे पास तो कोई काम नहीं है, आप सब काम छोड़ करके अमृत पीने के लिए आते हो, स्वाध्याय के लिए आते हो, इससे आपका परिश्रम ज्यादा है। तो आपको भी आपके परिश्रम का फल और मुझे भी मेरे परिश्रम का फल मिल चुका है, ऐसा समझना चाहिए। हम नहीं होते तो आप नहीं होते, और आप नहीं आते हैं तो हम क्यों आते हैं? लेकिन हमको लगता है आपकी मेहनत ज्यादा है। डेली 2-2, 2.5 किलोमीटर चल करके आना, चल करके जाना, ये कम बात नहीं है। तो एक है आप इतने अच्छे से पढ़ते हैं इसलिए तो हम पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे स्टूडेंट इतने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। जब तक टीचर नहीं आते तब तक शोरगुल करते रहते हैं। जैसे बच्चे रहते हैं, स्कूल के जो बच्चे रहते, जब तक टीचर नहीं आए तब तक शोरगुल करेंगे, चौक फेंकेंगे, ये करेंगे, उधर मचाएंगे। लेकिन जैसे टीचर आए तो शांत हो जाते हैं। लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छे। तुम्हारा पुस्तक देवी इसलिए, तुम्हारा पुस्तक है इसलिए अच्छे, पुस्तक तुम्हारा है इसलिए अच्छे। वो बोले सुनीता जी पुस्तक आपका इसलिए अच्छे है। हाँ। तो सारांश क्या है, जब तीर्थंकर भगवान भी, जब तक साक्षात तीर्थंकर भगवान सबको धर्म का उपदेश देने वाले, वह भी जब तक वस्त्र धारण किए तब तक उनके अंदर पूज्यता नहीं है, तब तक नमोकार मंत्र के अंदर उनको स्थान नहीं है, तो फिर दूसरे देवी देवताओं की बात ही क्या है। इतनी सी बात यदि हृदय में बैठ गई तो समझ लेना बेड़ा पार। अपने धर्म में त्याग तपस्या की पूजा है, संयम की पूजा है, रत्नत्रय की पूजा है, शरीर की पूजा। जिस आत्मा ने रत्नत्रय को धारण किया है वह पूज्य बन जाता है, ऐसा साक्षात तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश है। वही उपदेश आपके लिए दिया जा रहा है। जो अमृत तीर्थंकर भगवान ने दिया है, वही अमृत का पान आप सबको कराया जा रहा है। कोई भी मिलावट नहीं, क्या प्योर, बिल्कुल प्योर है, जरा भी मिलावट नहीं। साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी वही अमृत है। भले ही बूंद है, एक ही बूंद बची है, लेकिन अमृत वही है, उसी समुद्र का अमृत है, साक्षात भगवान की वाणी है। आज साक्षात तीर्थंकर भगवान हमारे सामने नहीं है, बड़े बड़े वृद्धिधारी मुनिराज आज हमारे सामने नहीं है, मनः पर्याय ज्ञानी अवधि ज्ञानी मुनिराज नहीं है, भगवान नहीं है, वीतरागी प्रभु नहीं है, लेकिन वीतराग प्रभु की वाणी आज भी जीवित है। भले ही वो बहुत अल्प हो, लेकिन है, वही अमृत है। उस समय जब भगवान का संवत्सरण लगता था, भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से वह अमृत का समुद्र प्रवहमान होता था। आज वह समुद्र नहीं है, समुद्र नहीं है, नदी भी नहीं है, तालाब भी नहीं है, एक अंजलि भर करके भी नहीं बचा, एक बूंद बचा है, लेकिन उसी समुद्र का अमृत है, प्योर अमृत है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तभी तो आप लोगों को आनंद आता है?
मना प्रसाद्यम, कहा था पहले, इस श्रुत रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा अमृत हम लोगों को जो भी अपने भाग से जितना मिला है उतना बहुत आनंद के साथ उसका पान करना चाहिए। तो क्या कहा, तो कितने ही प्राणी चतुर्थ काल में संलेखना मरण के प्रभाव से निःश्रेय सुख को प्राप्त करते थे। निःश्रेय यानी मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते थे। धर्म रूपी अमृत का पान करने वाले संलेखना धारी कोई छपक सर्वै दुःखै अनालीढ़, सभी दुखों से, सभी प्रकार के दुखों से रहित होता हुआ, निस्तीरम, जिसका कोई किनारा नहीं है, ऐसे असीम अनंत सुखांक निधिम, सुख के समुद्र रूप निःश्रेयसम सुखम, मोक्ष सुख को निव्यवधि अनुभव करता है। और यदि उसमें से कोई मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर पाए तो उनके लिए क्या कहा, दुस्तरम, बहुत काल में समाप्त होने वाले, कितने ही चपक, बहुत काल में समाप्त होने वाले अभ्युदयम, अहमिंद्र आदि के सुख का अनुभव करते हैं। दो प्रकार का सुख है, एक निःश्रेय सुख और एक अभ्युदय सुख। जो निःश्रेय सुख है वह इंद्रियातीत अनंत सुख है, आत्म सुख है, मोक्ष सुख है। और जो अभ्युदय का सुख है वह देव संबंधी जो उत्कृष्ट सुख है, और मनुष्य संबंधी चक्रवर्ती आदि का जो उत्कृष्ट इंद्रिय सुख है, उस सब को अभ्युदय कहते हैं। तो संलेखना धारण करने वाले कितने मुनि महाराज तो उसी भव से निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, और कितने ही मुनि महाराज जो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाते, वह स्वर्ग में जाकर के अहमिंद्र, इंद्र आदि के पद को प्राप्त करके बहुत काल तक उस इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। वहां से मरण करके पुनः मनुष्य भव में जन्म लेते हैं, और वहां भी पर भी उनको अच्छा सुख मिलता है, अच्छी जगह जन्म मिलेगा उनको, वहां पर भी उत्कृष्ट रूप से इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। कितने ही उसी भव से जो मनुष्य बने उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं, दी नहीं गए तो पुनः स्वर्ग जाएंगे, पुनः मनुष्य, पुनः स्वर्ग, पुनः मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य, दो ही गति प्राप्त करेगा वह जीव। क्या वह तिरंज भी नहीं बनेगा और नरक में भी नहीं जाएगा। तो उत्कृष्ट रूप से जो 8 भव बतलाए गए हैं, संलेखना धारण करने वाला ज्यादा से ज्यादा 8 भव तक संसार में रह सकता है। तो 8 भवों में कौन से भव, नारकी का एक भी भव नहीं, और त्रियंचों का एक भी भव नहीं, और भोग भूमि के मनुष्यों का वही भव नहीं। यहां से कर्म भूमि का मनुष्य वैमानिक देव, कर्म भूमि का मनुष्य वैमानिक देव, कर्म भूमि का मनुष्य वैमानिक देव, ऐसे करते करते 8 भव को पूर्ण करेगा। दो भव में, 3 भव में, 4, 5 जितने होते ना, अधिक से अधिक 8 भव में, 8वें भव में वह जीव नियम से निःश्रेय सुख को प्राप्त करेगा। जो उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, साक्षात निःश्रेय सुख का अनुभव करते हैं, और कुछ संलेखना धारण करने वाले 7-8 भव तक अभ्युदय सुख को प्राप्त करके इंद्रिय संबंधी उत्कृष्ट सुख को भोगते हुए अंत में निःश्रेय सुख को प्राप्त करते हैं। नहीं, हम जिस जन्म, हम जन्म
एक भाव में वर्णन हो गया, 8 भाव मतलब एक मनुष्य का भाव, दूसरा देव का भाव, फिर तीसरा मनुष्य का भाव, फिर देव का भाव, ऐसे। हाँ, सबके लिए, सबके लिए। अरे स्त्री पर्याय भी और त्रिंज पर्याय भी, कोई त्रिंज प्राणी भी, सर्प, सिंह, बंदर, कुतरा, मांझा, कोई भी संलेखना धारण करेगा तो उसको व्रती बन करके, संलेखना उसी की कम से कम 2 प्रतिभाओं का पालन, तो उसको भी 8 भाव बस। हाँ, व्रती संलेखना उसी की होती है, कम से कम 12 व्रतों का पालन करना चाहिए। व्रती बनकर के ही संलेखना होती है, उसी का नाम बाल पंडित मरण है। कैसा फल देखो, क्या हमारे आपके पास क्या सुख है? इंद्रिय सुख, आपके सुख को अभेदन नहीं कहते हैं। इंद्रिय सुख है कितना है? बहुत थोड़ा सा, लेकिन उसी में आनंद बनाते हैं। उदाहरण दिया था ना, मधुमक्खी का छत्ता लगा है और एक आदमी लटका हुआ है, उसको हाथी सूंड से पकड़े हुए हैं, जिसको पकड़े हुए उसी को चूहा, सफेद और काले चूहे उतर रहे हैं। नीचे बहुत बड़ा कुआं है और कितने 5 सांप मुंह फाड़ करके बैठे, अजगर भी बैठा हुआ है और एक शहद की बूंद टपकती इसको चाटता है और पुनः हाथी उसको वृक्ष को हिलाता है। सारी की सारी मधुमक्खियां आकर के इसके शरीर पर चिपक जाती, इसको काटती हैं। तो जितना दुख है मधुमक्खी काटने का दुख, चूहे उस डाल को कुतर रहे हैं, फूट गई तो नीचे गिरेगी, वहां पर 4 सर्प, एक अजगर बैठा हुआ है। दुख कितने हैं और सुख तो बहुत क्षणिक है, लेकिन उसी में ही संतुष्ट रहते हैं, आनंद मनाते हैं। बस अच्छा भोजन मिल गया, रहने के लिए अच्छा घर बना दिया, एसी पर एसी लगा दी, 4 व्हीलर गाड़ी आ गई है, एप्पल सिंपल नहीं, कि मोबाइल का नाम ही एप्पल 1, आईफोन, बस आगे, बस यही आगे, बस महाराज बिल्कुल स्वर्ग का सुख हमें इसी में मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को कभी भी इसमें मोक्ष मिलता है। ऐसा जमाना आया कि उसी में बच्चे खाने पीने छोड़ देते, खाने का ध्यान नहीं, पीने का ध्यान नहीं, कब 12-12, 1-1 बजे सो रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। क्या आज की दिनचर्या हो गई। बहुत ये जमाना बहुत विचित्र आया है। पहले के लोग जल्दी सोते थे, सूर्योदय होने के पहले उठते थे, सब दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान के दर्शन करते थे, भोजन अवश्य करते थे, उसके बाद अपना जो भी व्यापार खेती वगैरह उसमें जाते थे। आजकल का कल्चर वो तो करेगा, लास्ट भी उसी से, शुरुआत भी उसी से, हाँ, शुरुआत भी उसी से, सब कुछ इससे बिगड़ता जा रहा है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। कि क्या करें? इसमें फल बताया गया, संलेखना का फल क्या है? निःश्रेयस सुख यानी मोक्ष सुख, और अभ्युदय सुख यानी
मनुष्य और देव गति संबंधी उत्कृष्ट इंद्रिय सुख। कोई डायरेक्ट उसी भव से निःश्रेयस मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते हैं और कोई जीव उस संकीर्तना के फल से स्वर्ग में उस अभ्युदय सुख को भोग करके पुनः मनुष्य बन करके, यहाँ पर भी अभ्युदय सुख भोग करके पुनः देव बन करके पुनः मनुष्य सुख भोग करके, ऐसे करते करते अधिक से अधिक 8 भाव में वह जीव निःश्रेयस मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। ऐसा यहाँ पर बताया गया। संलेखन से कुछ धर्मात्मा भवसागर का तट पाते, अंतरहित शिव सुख सागर को तज नहीं भव पन घट आते। किंतु भव्य कुछ परंपरा से शिव सुख भाजन हो जाते, मन के दुख से रीता दीर्घकाल सुर सुख पाते। हम लोग पूछते हैं निःश्रेय सुख मिल गया महाराज, ठीक है, अभ्युदय सुख तो समझ में आता है। यहाँ पर पढ़ते हैं चक्रवर्ती का सुख, 6 खंड का अधिपति है, 96,000 रानियां हैं, 9 निधि, 14 रत्न, 6 खंड का राज, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, इतनी सारी संपत्ति उनको अभ्युदय के रूप में प्राप्त होती है। ये बात तो दिखाई देती है, समझ में आती है, लेकिन मोक्ष में क्या है? वहां पर इंद्रों को भी जो सुख मिलता है वो भी समझ में आता है, हाँ? लेकिन मोक्ष में क्या है? क्या है मोक्ष? हाँ, तो वही आगे बता रहे हैं, वह निःश्रेय सुख जो प्राप्त कर लेता है उस जीव को मोक्ष में क्या मिलता है? हाँ? और मोक्ष किसे कहते हैं? जन्म जरा मय मरणहि, शोकैर् दुःखैर् भयैश्च परिमुक्तम्, निर्वाणं शुद्ध सुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्। जन्म जरा मय मरणहि, शोकैर् दुःखैर् भयैश्च परिमुक्तम्, निर्वाणं शुद्ध सुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्। जन्म जरा मय मरणहि, शोकैर् दुःखैर् भयैश्च परिमुक्तम्, निर्वाणं शुद्ध सुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्। जन्म जरा आमय और मरण, ये 4 शब्द हैं। जन्म जरा आमय मरणहि। जन्म तो आप लोग जानते हैं, पता कि नहीं? उसको भी बताना पड़ेगा।
जन्म और मरण क्या है? वर्तमान पर्याय का नाश होना ये मरण है, और आगामी पर्याय की उत्पत्ति होना ये जन्म है। पता कि नहीं? पता है, नहीं पता है। तो ये जन्म मरण दो हो गए, और बीच में है जरा। जन्म और मरण के बीच में जरा। जरा मतलब जरा मैंने थोड़ा भी होता है, जरा से मिलो महाराज, जरा घिया महाराज, बुद्धि बुद्धि महाराज, तनक सो ले लो, तनक सो ले लो महाराज, तनक तो ले लो महाराज, तनक छोड़ थोड़ा सा। और उत्तर प्रदेश नेक तो ले लो महाराज, नेक। तो यहाँ पर जो जरा है, जरा का मतलब है बुढ़ापा। बुढ़ापा, इसको भी कई लोग अनुभव कर रहे हैं, और कई लोग जो अनुभव कर रहे हैं उनको देख करके समझ जाते कि बुढ़ापा क्या है। एक हाई को लिखा था, देख तो जरा, देख तो जरा, जरा ने देह को, जरा ने देह को, देह को, शरीर को, देख तो जरा, एक पंक्ति, जरा ने शरीर को, सात पंक्ति, जर्जर किया। बुढ़ापे की दशा। देख तो जरा, थोड़ा देखो, देख तो जरा, जरा ने शरीर को जर्जर किया। बुढ़ापे में शरीर कैसा हो जाता है? जर्जर हो जाता है। जर्जर म्हणजे शिथिल हो जाता है। ये सब आप लोग देख ही रहे हैं, देखते हैं। हाँ, सबसे वृद्ध थे जब हम 10 साल पहले आए थे, प्रभाकर रौनी, 90 साल की भी ऊपर उम्र थी उनकी शायद। हाँ, तो वृद्धावस्था, जन्म, जरा और आमय। आमय यानी होते रोग। रोगों से भी आप लोग परिचित हैं। मानसिक रोग भी होते हैं, शारीरिक रोग भी होते हैं। मानसिक रोगों को आदि कहते हैं और शारीरिक रोगों को व्याधि कहते हैं। तो जहां पर, और आगे कह रहे हैं, एक जन्म हो गया, जरा यानी वृद्धावस्था, आमा यानी रोग और मरण, और इसके साथ साथ शोक ही, शोक। शोक किसे कहते हैं? जब इष्ट वस्तु का वियोग हो जाता है, उस समय उसकी याद में जो आत्मा की परिणति होती है, जो मन में विकलता आती है, उसका नाम शोक है। दुख ही, दुख तो आप लोग जानते हैं, शारीरिक, मानसिक, आगंतुक, नाना प्रकार के दुख होते हैं। और भय ही, और जो 7 प्रकार के भय होते हैं, च परिमुक्तम, उनसे रहित होते हैं। कौन है? संलेखना धारण करके जिन्होंने निश्रेय सुख को प्राप्त किया है, मोक्ष को प्राप्त किया है, ऐसे जीवों का वर्णन है। वहाँ पर उनका जन्म नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता।
अन्य दर्शन वाले पुनर्जन्म मानते हैं, अवतार अवतार मानते हैं। उनका कौन सा अवतार है? हाँ, अलग अलग अवतार लेते हैं। जब जब धरती पर है क्या होता है, पाप बढ़ जाता है, उस समय वह भगवान अवतार लेकर के पुनः जन्म लेते हैं, पुनः अवतार लेकर के आते हैं। कितने अवतार होते हैं उनके? उनका अवतार है, उनका अवतार है, उनका अवतार है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है जो आत्मा एक बार मुक्त हो जाता है वह पुनः अवतार नहीं लेता, उसका पुनः जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, रोग नहीं, बुढ़ापा नहीं, वहां पर मोक्ष में ये कुछ भी नहीं है, दुख नहीं, शोक नहीं और भय भी नहीं है, इन सबसे मुक्त रहता है। हमें जो सुख मिलता है, हमारे सुख के साथ में जन्म, रोग, बुढ़ापा, मरण, शोक, दुख, भय, ये सब लगे हुए हैं। हमारे जो इंद्रिय सुख है उनके साथ ये सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन जो मुक्त हो गए उनको प्योर सुख मिलता है। कैसा सुख? हाँ, प्योर अमृत पिया और वहां पर भी प्योर सुख का अनुभव कर रहे हैं। प्योर सुख किसे कहते हैं? जिसमें अंश मात्र भी दुख न हो, और प्योर सुख कहलाता है। हमारा सुख कैसा है? दुःखैरन्त ऋतोदये, याद है कि नहीं? दुःखैरन्त ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्ता, श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता, कर्म पर बसे शांति, दुःखैरन्त ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्ता, श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। कहाँ था, याद है कि नहीं? रत्नगढ़ श्रापाचार में तो है, किसका वर्णन है? अरे बहुत अच्छा, निकांचित अंक का देखो बरबट्टे में बता दिया। देख के बताया मैंने, देख चलिए है, सोए पढ़ा था। अरे बहुत अच्छा, अच्छा भाग गया, सोए पढ़ा, अभी पूछा बता भी दिया आपने। एक बार ताली तो हो जाए, वही बताना पड़ता है, परीक्षा आने वाली है। क्या कहा? कर्म पर बसे, संसारी प्राणियों का जो सुख है कर्म के अधीन है, पर बस पराधीन है, पर वस्तु के अधीन है। शांति, शांति है ना, कर्म पर बसे शांति, शांति माने अंत सहित है, उसका अंत नियम से होगा। एक तो कर्म के अधीन है, दूसरे के अधीन है, पराधीन है और अंत सहित है। दुःखैरन्त, और दुख मिला हुआ है, दुख से मिश्रित है। मिला कि नहीं? देख लिया आप, सभी जो कुछ सुख है सब में दुख मिला हुआ है। हम किस किस में सुख मानते हैं उसको देखो, अच्छी तरह से विचार करो, उसमें दुख मिला हुआ है। जिस वस्तु में हम सुख मानते हैं वो वस्तु समाप्त होती ही वह हमारा सुख दुख में बदल जाता है। गर्मी का समय है, ऊपर से फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, आनंद आ रहा है। ये कहां से मिल रहा सुख? उस कूलर से। और जैसे ही लाइट गोल हो गई आपका सुख भी गोल हो जाता है, दुख में बदल जाता है। और कपड़े लेकर के वैसे ऐसे सुने कि नहीं? हाँ, तो पराधीन है। जिससे हम सुख समझ रहे हैं वो वस्तु जब तक है तब तक भी सुख में ये भी नियम नहीं है।
देखिए, जिस वस्तु को हम सुख का कारण समझते हैं और वह यदि मन हमारा दुखी हो तो यह सुखदायी वस्तु भी अच्छी नहीं लगती। जब हमारा मन अच्छा नहीं होता, आप अनुभव करिए, मन में कोई टेंशन है, उस समय अपने फेवरेट वस्तु भी ला करके किसी ने रख दिया, गुलाब जामुन भी आप रख दिया, चम्मच से उठाकर मुंह में भी रख लिया, लेकिन उसका स्वाद नहीं आ रहा, उसका आनंद नहीं आ रहा। आनंद मन में कोई टेंशन हो, उस समय सामने जो सुख है उसका भी आनंद नहीं आता। चाहे वह पंचेंद्रिय संबंधी कोई भी सुख हो, कोई भी सुख हो, देखिए आप, जब मन दुखी होता है तो वह वस्तु हमें आनंद देने वाली नहीं होती। भोपाल की एक घटना याद आती है, मध्य प्रदेश में की राजधानी भोपाल, और भोपाल में बहुत दिन हो गए, बहुत पुरानी घटना है। अच्छा, श्री के संग में एक मुनि महाराज थे, मुनि श्री प्रशांत सागर महाराज जी। उनकी गृहस्थ अवस्था की बहन थी भोपाल में, जहाँ तक मुझे ध्यान में है, और उनका एक लड़का था, अभी 17-18 साल का हुआ था, तो उसका जन्मदिन आया। पापा से बोला कि हमको इस जन्मदिन पर 4 व्हीलर चाहिए, कार चाहिए फलानी कंपनी की। ठीक है, पिताजी ने ला करके कार दे दी, और कहा कार देते हैं, लेकिन जब तक तुम सीख नहीं जाओगे, जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा, सीखोगे नहीं, तब तक इसको हाथ नहीं लगाना। हाथ लगाना तो पहुंचने के लिए हाथ लगा सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन चलाना नहीं। ठीक है। अब जिस दिन उनका जन्मदिन था, उसी दिन पिताजी एक दिन तो चला ले दो, एक दिन तो चला ले दो, आज जन्मदिन है, फिर कल से नहीं चलाएंगे, नहीं। और जिस दिन जन्मदिन था, उसी दिन वो सब सो गए, और चुपके से उठा, और उठा तो उसने कार में चाबी लगाई और निकल गया। रात को निकल गया। अब क्या हुआ, आगे गया, और आगे तो चला रहा था, पहली बार चला रहा होगा, और कोई किसी की दूसरे की कार होगी, उससे थोड़ा सा उसे धक्का लग गया, और फिर ये आगे निकल गया, और वो कार वाला उसके पीछे लगा। वो इसलिए पीछे लगाता है, छोटा बच्चा है, अभी इतना समझदार नहीं है, इसको पूछ लेते और इसको घर पे पहुंचा देते। इस अपेक्षा से पीछे उसके लगा, और ये डर गया, पीछे लगा, और तेज दौड़ाई, और आगे जाके भयानक एक्सीडेंट हो गया, और जो जन्मदिन था उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, जिसको सुख का साधन समझ करके लिया था, है? बच्चे को सुख मिलेगा, बच्चे के मन का होगा, वो लिया था, उसी दिन उसी रात में उसकी मृत्यु हो गई। तो जो चीज सुख के लिए समझा था, इससे हमें सुख मिलेगा, उसे सुख मिला? सुख मिला क्या? नहीं मिला, और दुख बढ़ गया। ऐसे ही सांगली में चातुर्मास हुआ था 2018 में, वहाँ पर भी इष्टोपदेश की क्लास चलती थी, तो वहाँ पर एक पार्श्वनाथ नगर है, लगभग वहाँ से नेमिनाथ नगर से 3 किलोमीटर। नेमिनाथ नगर में चातुर्मास हुआ था, तो वहाँ से एक पति पत्नी रोज आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, वो भी आकर के क्लास में बैठते थे। एक आध महीना निकल गया, उसके बाद वो आए, महाराज जी आपका समय चाहिए। समय चाहिए? हाँ महाराज, आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, उनको समय दिया। समय देने के बाद उन्होंने बताया, महाराज जी हमारा एक ही लड़का था,
और सीए बताया था कि डॉक्टर बताया हमको ध्यान में अच्छी डिग्री थी, है अच्छी डिग्री थी, सीए था कि डॉक्टर हुआ था, हमको ध्यान में नहीं आ रहा। और वो सब कंप्लीट हुआ और अच्छी उनकी इनकम थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और पुराना घर छोड़ करके नया घर बनाया और नया घर भी इतना अच्छा कि सब अच्छे से अच्छी क्वालिटी की उसमें वस्तु लगाई गई। लड़का जैसा कहता था वैसा करते थे, हम तो सोचते थे एक ही है, अब जो कुछ इसके लिए है तो जो चाहे वैसा सब कुछ किया। सुन रहे हैं? 4-5 साल वर्ष लग गए उस मकान को बनाने में, आलीशान बंगला बनाया है, जैसे पिक्चरों में देखते हैं ऐसा बढ़िया बंगला बनाया है। सब बाहर जो बांद्रे में देखते थे ना, क्या बांद्रे में मंगल कार्यालय में जो ग्रीन गार्डन है, उसी में स्विमिंग पूल है, सब अच्छे से अच्छा है। और उसमें रहने के लिए भी गए और इसकी शादी भी पक्की हो गई थी। अच्छी लड़की देख करके, वो भी अच्छी घराने की लड़की थी, शादी भी पक्की हो गई। लेकिन शादी के 1-1.5 महीने से पहले एक दुर्घटना में उसकी डेथ हो गई। अब महाराज वह घर हमें खाने के लिए दौड़ता है, ऐसी उनकी समझ है। वह घर हमें ऐसा लगता है जैसे खाने के लिए दौड़ रहा। अब घर में और शमशान में हमें कोई अंतर नहीं दिखता। अब सोचिए, जिस घर को बनाने में 4-5 साल लग गए और A1 क्वालिटी का वह घर बनाया है, जो पहले सुख का साधन था, जिसको देख करके सुख की अनुभूति होती थी, और आज जब वह लड़का चला गया तो वही घर वही है, वही सब कुछ सामग्री है, वही सुंदरता, सब कुछ उसमें जैसा का तैसा है, लेकिन आज भी वही घर सुख नहीं दे रहा है। क्या दे रहा है? दुख दे रहा है। उस घर को देख करके उस घर में सुख नहीं मिलता, दुख का ही अनुभव होता है। तो कैसा है संसार का सुख? दुख का ही रंग तो नहीं, दुख से मिश्रित है। हम सुख समझ रहे हैं, घर में सुख, बंगला, आलीशान बंगला, पूरे कॉलोनी में ऐसा किसी का बंगला नहीं है। इससे सुख मिलेगा ये समझ करके बनाया था। लड़की की शादी करेंगे, अच्छे से सब अच्छे से रहेंगे, सब अच्छा होगा, लेकिन अपना सोचा क्या होता है? जो हम सोचे वो होगा ऐसा जरूरी है? भाग्य करे सो होए। संसारी प्राणी जो चाहता है वह होता नहीं, जो होता है वह भाता नहीं, जो भाता है वह रहता नहीं। भाता समझते? अच्छा लगता है। फिर एक बार बोलो, संसारी प्राणी जो चाहता है वह होता नहीं, ट्राई करके, जो होता है वह भाता नहीं, और जो भाता है वह रहता नहीं। ये संसार की दशा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उन संसारी सुख तो कैसा है? क्षण भंगुर है, पराधीन है, दुखों से मिला हुआ, लेकिन हम उस क्षणिक सुख को लेकर के अभिमान करते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं।
मेरे जैसा मकान, मेरी जैसी गाड़ी, मेरी जैसी पत्नी, मेरी जैसी बच्ची किसी के नहीं। लेकिन जब कर्मों का उदय आता है, कर्मों की मार पड़ती है, तो जो आसमान छोड़ा होता है वह जमीन में, धरती में मिल जाता है। तो वहां पर मोक्ष में ये सुख नहीं, ये सुख तो कोई काम का नहीं, प्योर सुख है। प्योर सुख है, जन्म से रहित। ये सब दुख के कारण है। जन्म है, जरा है, रोग है, मरण है, शोक है, दुख है, भय है, ये सब दुख के कारण है। और इस दुख के कारणों में से मोक्ष में एक भी कारण नहीं है, प्योर सुख है वहां पर। निर्वाणम शुद्ध सुखम, निर्वाण वही शुद्ध सुख है। शुद्ध सुख। हमारा सुख कैसा है? अशुद्ध है, दुख मिला हुआ, मिलावट है, इसलिए अशुद्ध है। और भगवान का सुख दुख से रहित होने के कारण से शुद्ध सुख है। निःश्रेयसम इष्यते, और ऐसे इस निर्वाण सुख को निःश्रेयस यानी मोक्ष माना जाता है, कहा जाता है। जन्म, बुढ़ापा, रोग, मरण, शोक, दुख और भयों से सर्वथा मुक्त, शुद्ध सुख से युक्त, अविनाशी, निर्वाण, निःश्रेयस मोक्ष माना जाता है। ऐसा प्योर सुख हम सभी को प्राप्त हो, ऐसी भावना तो पा सकते हैं। जल्दी से जल्दी भगवान एक बार संलेखना के लिए कमर कसने और सम्यक दर्शन के साथ, तेज संयम के साथ या सकल संयम के साथ एक बार संलेखना हो गई तो 8 भाव में ये प्योर सुख हमको प्राप्त होने वाला है। अब ये तो वहां पर मोक्ष में नहीं है, फिर क्या है मोक्ष में? विद्या दर्शन शक्ति, स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धि युजः, निर्तिशया निरवधयो, निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्। विद्या दर्शन शक्ति, स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धि युजः, निरतिशया निरवधयो, निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्। मोक्ष में क्या है? मुक्त जीव जो रहते हैं उनके पास क्या है? तो विद्या माने ज्ञान, दर्शन यानी दर्शन, शक्ति यानी वीर, और स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य, अपने आप में स्थित रहना, और प्रहलाद माने सुख, यानी भगवान की वो सिद्ध अवस्था में ज्ञान कैसा है? अनंत ज्ञान है। दर्शन कैसा है? अनंत दर्शन है। शक्ति अनंत शक्ति, अनंत वीर और अनंत स्वास्थ्य है, और सुख भी अनंत है। अनंत किसको कहते हैं? जिसका कभी अंत नहीं होता। हमारा सब कुछ शांति अंत सहित है, लेकिन सिद्ध भगवान के लिए ज्ञान भी अनंत है, दर्शन भी अनंत है, शक्ति भी अनंत है, और सुख भी अनंत है, और तृप्ति भी उनकी अनंत है। पूर्ण आनंद ही आनंद है वहां पर।
और शुद्धि भी पूर्ण है और निरतिशया, वहाँ पर किसी प्रकार की कमी बेसी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं किसी का घर बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी की गाड़ी अच्छी क्वालिटी की है, किसी की अच्छी क्वालिटी की नहीं है, किसी की पत्नी अच्छी है, किसी की पत्नी ये सभी अच्छे होते हैं क्या? हैं? हैं? अपना अपना सबको अच्छा लगता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी सब अच्छे ही होते हैं क्या? कई बार 36 भी मिलती कि नहीं है? महाराज 36 गुण मिला करके किया था। गुण कितने होते हैं? आचार्य परमेश्वर के भी 36 मूल गुण होते हैं, और जब शादी करते तो गुण मिलाते, वो गुण भी 36 होते हैं। महाराज 36 गुण मिला करके किया था, लेकिन 36 ही बन करके आया। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है। सुने कि नहीं? सभी अनुकूल मिले जरूरी नहीं है। कई बार ऐसे मिल जाते तो दिन रात सिर दर्द नहीं मिलते हैं? होता कि नहीं? बताओ, हमें तो कुछ पता नहीं। महाराज फिर आप कैसे बता रहे? जो आप सुनाते हुए सुनकर के हम बता देते हैं। ऐकून ऐकून मी तुम्हाला सांगतो, क्यों धुड़ेकर बरोबर है कि नहीं? कई बार पत्नी अच्छी मिलती है, कई बार दोनों भी अच्छे मिलते हैं पुण्य के योग से। कई बार पत्नी अच्छी मिलती तो पति नहीं, पति अच्छा तो पत्नी नहीं। होता कि नहीं? 36 का आंकड़ा बन जाता है। 36 गुण मिलाए फिर भी एक दिन भी 63 बन करके नहीं रही है। 36 बन करके होता कि नहीं? बोलो। हाँ हुआ है, होता है तभी तो लिखा है। बस वो आता है जैसे धारा थका आया पति, बस एक कान में मंत्र फूकती है, दूसरी कान में उसकी माँ। क्या शांति है क्या? देखो तुम्हारी माँ ऐसे हो, हमको ऐसा बोली, इसमें टोकती हो, ये करती वो करती है, और वो कान भरती बोलती मंत्र फूकती। देखो तुम्हारी माँ है, बार बार हमको टोकती रहती है, हमको समझती नहीं। चलो अब तुम दूसरे घर में जाकर के रहेंगे। होता कि नहीं? अरे बोलो ना। नहीं चाहिए यार, ऐसा होना है, कुछ नहीं चाहिए। सास से नहीं होना। आज शादी करते तो ये बहुत बहुत शर्तें चलती हैं। उधर दक्षिण में देखिए तो देखते खेती, देखते कितनी खेती है। सबसे पहला उधर रहता है 10 एकड़ 20 एकड़ कितनी खेती है। खेती होना चाहिए, लेकिन जिसको लड़की दे रहे वो खेती करने वाला नहीं चाहिए। जॉब वाला चाहिए, गांव में नहीं, खेती गांव में रहने दो, लेकिन पूना, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, है प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। ये सब देखते कि नहीं है?
अकेला होना चाहिए, सास ससुर नहीं चाहिए, उनको गाँव में रहने दो, खेती करने उनको करने दो, उनको खेती करने दो और भैंस गाय के दूध निकालने दो और दूध बना करके हमको भेजते जाओ क्यों ना कहीं। अच्छा भैंस रहनी चाहिए, हाँ, और दूध निकालो, मेहनत करो, गोबर डालो, दूध निकालो, चारा लेकर के आओ, सास ससुर सब करो और घी बना करके हमारे लिए एक सब बहुत क्या कैसी परिस्थिति बनती देखो, सास ससुर नहीं चाहिए। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? तो जो पत्नी आई उनके माँ बाप चलेंगे लेकिन पति के माँ बाप नहीं चाहिए, ऐसा बता रहे, हमको पता नहीं, ये नई बात इतनी जगह ऐसा चालू है। कहाँ है सुख? आराम से वो 8 बजे उठती सो करके, कुछ कहा सास ने तो बस महाभारत चालू, कुछ कह नहीं सकती, सासू तैयार बिल्कुल उठी और उठते ही लो चाह नहीं पीते तो दूध नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे, अकेले आपके लिए नहीं बोल रहे, हम सामान्य बात बता रहे हैं। सब काम सासू माई करने दो, बस एक महारानी आराम से मोबाइल लेके बैठी है, ये सही है? महाभारत क्यों बचता है? जिनको अपना 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 कह करके लड़के को पाला पोसा, जब तक शादी नहीं हुई तब तक लड़का अपना है। आगे आप बोलो। हाँ देखो ने बता दिया, जोर से बोलो सब सुन ले। बहू की अमानत संभालते हैं। हाँ शादी होती है बहू की अमानत, अब इनका कोई अधिकार नहीं लड़के के ऊपर। बहुत देर तक हंस रहे आप लोग, बातें तो सही है, कोई तो जो देखते वही तो बता रहे, कोई गलत बता रहे क्या है? अगर गलत हो तो हम सुधार लेंगे, उसको क्या? हाँ बहुत विचित्रता है। हाँ सब देखते हैं ना, आकर के सुनाते हैं, अब सासू भाई आकर के भी सुना जाती है, वो भी सुन लेते हैं, सुन भाई आकर सुनाए वो भी सुन लेते हैं, लेकिन कभी हम सासू भाई ने जो सुनाया उस बहू को सुन भाई को नहीं बताते, और सुन भाई ने जो बताया वो सासू भाई को नहीं बताते। झगड़ा शुरू हो जाए, तो हम क्या झगड़ा समाप्त करने का प्रयास करते हैं, सुन दोनों की लेते हैं, ठीक ठीक दोनों को समाधान कर देते हैं, कोई सुनाने आए तो सुन लिया है। तो वहाँ पर मुक्त जीवों के लिए वर्णन चल रहा है, और उनको पास केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, अनंत वीर है, अनंत सुख है, पूर्ण तृप्ति है, पूर्ण शुद्धि है, और हीनालिप्ता से रह के प्रश्न चल रहा था। यहाँ पर हीनालिप्ता कम ज्यादा है, लेकिन वहाँ पर सब समान सुख है, सब कुछ जितने भी सिद्ध भगवान हैं, किसी का सुख कम हो, किसी का ज्यादा हो, किसी के गुण कम हो, किसी के ज्यादा हो, ऐसा नहीं है, सब समान है और निर्वधया अवधि से रहित है। अवधि कोई अवधि नहीं, कोई सीमा नहीं, अनंत काल तक अनंत सुख में वह लीन रहने वाले हैं। ऐसे सिद्ध भगवान का सुख निश्रेयसम, उसको निश्रेयस में मोक्ष अवस्था में आ बसंती, ऐसे सुख में सदा सदा के लिए
निवास करते हैं। निःश्रेयस मोक्ष में रहने वाले जीव ज्ञानावरणादि कर्मों के नष्ट हो जाने से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख आदि गुणों से सहित होते हैं। आत्म गुणों की अपेक्षा उनमें किसी प्रकार की न्यूनाधिकता नहीं पाई जाती और उनमें काल की कोई अवधि नहीं होती। अनंत काल तक वहां पर निवास करते हैं। अनंत काल तक हमेशा के लिए सिद्ध भगवान बन गए। गुरुजी उदाहरण देते थे कि जैसे दूध में से एक बार घी निकल गया वह फिर कभी दूध नहीं बन सकता, और एक तोला घी है और एक मन, एक कुंटल उसके ऊपर दूध डाल दो, चाहे पानी डाल दो, वह नीचे रहने वाला नहीं है, वह ऊपर आकर के बैठता है। उसी प्रकार से सिद्ध भगवान कहाँ ऊपर आकर के बैठे। लोकाक में स्थित है। 3 बात वाले जो अंत में है लोक के, वहां पर बस वो सभी सिद्ध भगवान का जो सिर के आत्म प्रदेश है वहां पर लगे हुए हैं। नीचे से कम ज्यादा है, अपन बैठे हैं नीचे जमीन पर तो ऊपर से कम ज्यादा दिखता है, कोई की हाइट ज्यादा है कोई की कम है? वहां पर ऊपर से समान है, नीचे से कम ज्यादा है। अंतिम बात वाले को सभी जितने सिद्ध भगवान हैं उनके सिर के आत्म प्रदेश समान रूप से है। कितना अच्छा लग रहा है? सिद्ध भगवान के सुख का जब हम वर्णन पढ़ते हैं और सुनते हैं तब हमें भी आनंद आता है। आता कि नहीं? आता है। और एक भाव भी जागृत होता है, भगवान वह अनंत सुख, निरतिशय सुख और निःश्रेय सुख मुझे कब प्राप्त होगा, कब मोक्ष की प्राप्ति होगी, कब संसार के दुखों से मुक्ति मिलेगी। आना चाहिए और उसी सुख की कामना करना चाहिए। क्या मांगना है तो मांगो। अरे उनसे क्या मांगो, तुम ही से मांगता हूं। अरे तुमसे भी क्या मांगो, तुम ही को मांगता हूं। क्या उनसे क्या मांगो, तुम ही से मांगता हूं। तुम ही से भी क्या मांगो, तुम ही को मांगता हूं। अरे होगी समझ? तो वही आवाज आती है, वही बता ध्यान नहीं दिया। हाँ पता मत पढ़ लिया, एक पढ़ा दूसरा पढ़ो। है शोक नहीं, दुख नहीं है। एक मिनट, इसमें जनन शब्द है ना, ये जनन माने जन्म समझना है। जनन नहीं है, मरण नहीं है, जरा नहीं है, शोक नहीं, दुख नहीं है, भीति नहीं है, किसी तरह के रोग नहीं। वही रहा निर्वाण धाम है, नित्य रहा अभिराम रहा। निःश्रेयस है विशुद्धतम सुख, राम आत्म राम रहा। अनंत विद्या अनंत दर्शन, परम स्वास्थ्य आनंद परम, परम शुद्धि परितृप्ति सही। जो कुछ उघड़े घटे पड़े नहीं, अमित काल
विदित रहे, सुख से पूरित विदित रहे। जय वाणी स्तुति। जब द्वार श्याम जीवानी माता की दीक्षा प्रदाता परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।